कुछ कन्वर्शंस की। ठीक है, किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्शंस करते हैं, एग्जाम में किस तरह से कन्वर्शंस पूछे जाते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो टॉपिक है, दो इट इज वेरी इजी, पर आमतौर पर ये जो कन्वर्शन होते हैं बच्चे इसे टफ मानते हैं। तो लेट अस सी कि किस तरह से कन्वर्शन पूछे जाते हैं, किस तरह से हम उनको कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कन्वर्शन में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हम लोग शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करें। हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हम लोग शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करें। तो मैं पहले बात करता हूं कुछ एरोमेटिक कन्वर्शंस की। लेट अस स्टार्ट विद एरोमेटिक कन्वर्शंस। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे उनमें कन्वर्शन करते हैं, तो उनको हम लोग लेट अस स्टार्ट विद दैट। चलिए मैं बात करता हूं बेंजीन से, मैं शुरू करता हूं। आप बच्चों साथ साथ में अगर ये ड्रॉ करते रहेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। बेंजीन, अगर मैं बेंजीन को ट्रीट करता हूं विद नाइट्रिक एसिड in the presence of sulfuric acid, this reaction is called nitration, इसे हम लोग नाइट्रेशन कहेंगे। तो we get nitrobenzene, in that case we get nitrobenzene। और फिर नाइट्रोबेंजीन की अगर हम रिडक्शन करते हैं, अगर हम नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करते हैं इन HCl में, तो वी गेट एनिलीन। यार कुछ आगे पीछे चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। इट इज एनिलीन। एनिलीन की हम लोग डाइजोटाइजेशन करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं विद NaNO2 HCl in ice cold, so we get benzene डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। अब N2Cl को हम अगर ट्रीट करते हैं विद कॉपर साइनाइड CuCl, then we get साइनोबेंजीन। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं विद कॉपर पाउडर HCl, we get क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं विद कॉपर पाउडर HBr, so we get ब्रोमोबेंजीन। अगर हम लोग इसको वार्म करते हैं विद वाटर, अब 278 केल्विन थोड़ा सा वार्म करते हैं, तो वी गेट फिनोल। ये कन्वर्शंस आप देखें, अगर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं
with H3PO3, so we get benzene. In that case, we get benzene. So we get benzene here. ये जो साइनोबेंजीन था, अगर मैं साइनोबेंजीन को ट्रीट करता हूं विद water in the presence of an acid hydrolysis जिसे हम कहते हैं, so in that case we get benzoic acid, COOH, we get benzoic acid. benzoic acid को अगर मैं हीट करता हूं, if I heat benzoic acid with अमोनिया, अमोनिया के साथ हीट करता हूं, then we get बेंजामाइड, CONH2. और अगर मैं बेंजामाइड को ट्रीट करता हूं विद Br2, with Br2 KOH, then we get aniline again. तो वापस हमें एनिलीन बनेगा. और अगर मैं फिनोल को हीट करता हूं विद जिंक डस्ट, वी गेट बेंजीन अगेन, तो वापस बेंजीन बनेगा. अगर मैं इतने से कन्वर्शंस मैं याद रखता हूं, सिर्फ इतना सा चार्ट में याद रखता हूं, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं विद CH3COCl, तो वी गेट in that case we get NHCOCH3. It is called estenalide. It is called estenalide. इस कन्वर्शंस को आप, इस चार्ट को आप थोड़ा सा याद रखें तो हम लोग इससे बहुत कुछ कर सकते हैं. वी कैन डू वेरियस थिंग्स फ्रॉम इट. जरा सा देखें मैं फिर से. इट वाज बेंजीन, बेंजीन की मैंने नाइट्रेशन करी, इट गिव्स नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनेगा. इट इज बेंजीन. जब मैं इसको ट्रीट करता हूं विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वी गेट नाइट्रोबेंजीन. ये जो पहला वाला जो स्टेप था, नाइट्रोबेंजीन बना था. फिर मैंने कहा था कि नाइट्रोबेंजीन की जब आप रिडक्शन करते हो, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ टिन HCl. बेसिकली होता ये है कि जो टिन है ये HCl के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स SnCl2 प्लस हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन हैं ये फिर इसको रिड्यूस करते हैं नाइट्रोबेंजीन को इनटू एनिलीन. इट इज अ वेरी फेमस कंपाउंड and its name is aniline. Its name is aniline. जरा वापिस आए आप, ये तो नाइट्रोबेंजीन 3HCl के साथ वी गेट एनिलीन, ये एनिलीन. अब अगर आप
देखेंगे कि ये जो मेरे पास एनिलीन था, इट वाज एनिलीन, इसकी एक रिएक्शन है विच वी कॉल डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इज with nitrous acid HONO and HCl, and this reaction is carried in ice cold solution. ice cold में इस रिएक्शन को हम लोग कैरी करते हैं, ice cold में हम लोग इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, बिकॉज उस पार्ट को मैं डिस्कस करता हूं कि क्यों इसको आइस कोल्ड में करते हैं. तो we get benzene diazonium chloride. ये जो रिएक्शन है, this reaction is called diazotization. It is called diazotization reaction. Diazotization reaction is carried out in the presence of in ice cold solution. Because अगर ice cold में ना करें, तो क्या होगा कि जो डाइजोनियम क्लोराइड है, ये एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके इट गिव्स अस फिनोल. तो ये फिनोल बना देगा. डाइजोनियम क्लोराइड गिव्स फिनोल. वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके इवन एट रूम टेम्परेचर, या हल्का सा पानी वार्म है तब तो करेगा ही करेगा. तो इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को आइस कोल्ड में करते हैं. अदरवाइज एनिलीन विल चेंज इनटू फिनोल. अगर ये आइस कोल्ड ना हो तो इवन रूम टेम्परेचर पे इट चेंजेस इनटू फिनोल. तो दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द आइस कोल्ड सॉल्यूशन जस्ट टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. अब आप इस रिएक्शन को फिर से देखें जरा. डाइजोटाइजेशन को मैंने क्या कहा, एनिलीन को डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज किया. यू सी हियर इट वाज एनिलीन, NaNO2HCl के साथ ट्रीट किया, वी गेट N2Cl. ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज, ये वाली जो रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. ये देखें, इट इज डाइजोटाइजेशन. ये वाली यहां तक, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. यहां मैंने HONO लिखा, वहां मैंने NaNO2 लिखा. बेसिकली ये जो नाइट्रस एसिड है, ये रेडीमेड नहीं होता है. इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ड्यूरिंग द रिएक्शन में NaNO2 प्लस HCl इट गिव्स नाइट्रस एसिड. तो हम लोग जब कभी NaNO2HCl लिख रहे हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रस एसिड. तो नाइट्रस एसिड को हम लोग NaNO2HCl भी लिखते हैं. तो आई होप कि हमारे जो 2 स्टेप थे वो याद हो गए होंगे कि बेंजीन को नाइट्रेशन करी, नाइट्रोबेंजीन बना, उसकी रिडक्शन करी, एनिलीन बना, एनिलीन की डाइजोटाइजेशन करी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. इट्स अ वेरी फेमस कंपाउंड विच वी कॉल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ये बेंजीन है, एजो स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, डाई एजो स्टैंड्स फॉर 2 नाइट्रोजन्स, और ये EM लगता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, आयनिक कंपाउंड है. N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. इस तरह से है, N2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज है. तो इट इज N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, आयनिक कंपाउंड है ये डाइजोनियम क्लोराइड. तो यहां तक हमने कर लिया. अब फिर मैं वापस टेबल पे चलता हूं. इट वाज अ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, जो रिएक्शन नंबर 1 थी, डाइजोनियम क्लोराइड बना. डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप CuCN के साथ ट्रीट करते हो तो वी गेट साइनोबेंजीन. दिस साइनोबेंजीन इज, चलो मैं अगले पेज पे ही करता हूं इसको जब मैं CuCN के साथ ट्रीट करता हूं तो वी गेट साइनोबेंजीन. ये था डाइजोनियम क्लोराइड. इसको जब मैं CuCN कॉपर साइनाइड के साथ ट्रीट करता हूं तो वी गेट साइनोबेंजीन.
C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनोबेंजीन, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो साइनोबेंजीन बनेगा। और जब भी कभी साइनाइड है, अब इसकी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हो, यू ऐड वाटर टू इट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो यू विल गेट in that case you will get benzoic acid, तो benzoic acid बनेगा। its name was benzene डाइजोनियम क्लोराइड। मैं किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टेबल डिस्कस करने के बाद मैं डिस्कस करूंगा, आप इस टेबल को नोट करते रहें और समझते रहें। ये जो डाइजोनियम क्लोराइड था, एंड इट इज बेंजोइक एसिड। और जब भी कभी हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं विद अमोनिया, जब हम लोग इसको हीट करते हैं, when we heat it with ammonia, तो we get बेंजामाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो एमाइड बनते हैं, CONH2, बेंजामाइड। और एमाइड को जब हम लोग ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं विद ब्रोमीन और KOH के साथ, विद ब्रोमीन एंड KOH, तो वी गेट एमाइन। तो इस CO ग्रुप निकल जाएगा, तो वी गेट एमाइन ग्रुप। तो यहां पे एनिलीन बना। तो इट वाज बेंजोइक एसिड, इट इज बेंजामाइड, एमाइड है, एंड इट इज एनिलीन, तो ये एनिलीन बनेगा। और ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन bromamide reaction, it's a very important reaction. Hofmann bromamide reaction is a very important reaction, ये बहुत ज्यादा important reaction है, because this reaction is used to step down। केमिस्ट्री में अगर आपको स्टेप डाउन करना है, ये एक कार्बन कम करना है, तो हम लोग या डीकार्बोक्सिलेशन यूज करते हैं या हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये एनिलीन बनेगा, एंड वी गेट एनिलीन फ्रॉम दिस। मैं वापिस टेबल पे चलता हूं। डाइजोनियम क्लोराइड को CuCN के साथ किया, साइनोबेंजीन बना था, उसको मैंने ट्रीट किया था एसिड हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बेंजोइक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करा तो बना बेंजामाइड, और बेंजामाइड से हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन Br2KOH के साथ हीट करने पे एनिलीन बना। जरा वापिस आता हूं मैं टेबल पे, वेयर आई वाज। ये था, इसको मैंने CuCN के साथ ट्रीट करा, साइनोबेंजीन बना, साइनोबेंजीन को मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस करी, वी गेट बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करा, वी गेट बेंजामाइड, और बेंजामाइड से Br2KOH के साथ हॉफमैन ब्रोमामाइड। दिस रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसको मैं नंबर 2 बोल देता हूं। नंबर 2 इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और फिर बना मेरे पास एनिलीन। नंबर 1 was डाइजोटाइजेशन, नंबर 2 was हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ये मेरे पास वापिस एनिलीन बना। मैं ये सर्कल डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं जरा इधर वाली रिएक्शंस की बात करता हूं। अब मैं अगली वाली रिएक्शंस की बात करता हूं। ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों? ये कौन सा कंपाउंड है? इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग CuCl HCl के साथ ट्रीट करते हैं, ये जो CuCl है ये जनरली डाइमर एग्जिस्ट करता है, तो इसको Cu2Cl2 लिखते हैं। इट इज रिटन एज Cu2Cl2, Cu2Cl2। समटाइम्स हम लोग CuCl भी लिख देते हैं, बट बेसिकली इट इज Cu2Cl2। तो अगर किसी ने CuCl HCl लिखा है तो भी वही बात है, अगर Cu2Cl2 लिखा है तो भी वही बात है। तो इन दैट केस
वी गेट क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये जो रिएक्शन है इट इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। इट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। CuCl HCl के साथ ट्रीट करेंगे। अगर मैं CuBr HBr के साथ ट्रीट करूं तो इन दैट केस वी गेट ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इट इज अगेन द सैंडमेयर रिएक्शन, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहती है कि व्हेनेवर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद CuCl HCl we get chlorobenzene, or CuBr HBr, then we get bromobenzene, तो bromobenzene बनेगा। This reaction is called सैंडमेयर रिएक्शन। अगर आप इसी को कॉपर पाउडर HCl के साथ ट्रीट करते हो, कॉपर पाउडर HCl के साथ ट्रीट करते हो, then you get क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन, N2 तो बाहर निकलेगा ही ना। जब आप इसको कॉपर पाउडर HBr के साथ ट्रीट करते हो तो यू गेट ब्रोमोबेंजीन, you get bromobenzene, and this reaction is called Gattermann reaction. It is called Gattermann reaction. Gattermann reaction or Sandmeyer reaction में the only difference is here we talk about CuCl and CuBr, and in case of Gattermann reaction we talk about copper powder and copper powder. HCl HBr तो same ही है, it is copper powder here and CuCl HBr here. तो ये Gattermann reaction है and it is Sandmeyer reaction. तो डाइजोनियम क्लोराइड को आप क्लोरोबेंजीन में चेंज कर सकते हो, चाहे सैंडमेयर रिएक्शन यूज कर लीजिए, चाहे आप गैटरमैन रिएक्शन यूज कर लीजिए। आप ब्रोमोबेंजीन में चेंज कर सकते हो, चाहे आप सैंडमेयर रिएक्शन यूज कर लीजिए, चाहे आप गैटरमैन रिएक्शन यूज कर लीजिए। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन से आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलिए मैं वापिस चलता हूं टेबल पे। ये Cu copper HCl it was Gattermann reaction, copper HBr it is Gattermann reaction, और मैं इसको नंबर दे देता हूं 3। ये दोनों को मैं 3 नंबर देता हूं, दोनों ही सैंडमेयर रिएक्शन, देयर सैंडमेयर रिएक्शन। डाइजोनियम क्लोराइड को मैंने कहा जब आप पानी के साथ वार्म करते हो, वाटर के साथ जब आप वार्म करते हो तो यू गेट फिनोल, तो उस केस में फिनोल बनता है। और मैं ये कह रहा था कि यहां अगर आप जो रिएक्शन है इसको डाइजोनियम साल्ट बनाने वाली विच वी कॉल डाइजोटाइजेशन, जो नंबर 1 थी डाइजोटाइजेशन, उसको अगर आप आइस कोल्ड में नहीं करते तो भी फिनोल बन जाएगा, तो एनिलीन से फिनोल बन जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट होते ही एटमॉस्फेयर में, एंड दिस वाटर वेपर्स दे चेंज डाइजोनियम क्लोराइड इनटू फिनोल, इन दैट केस वी गेट फिनोल डायरेक्टली। उसके बाद अगर हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 के साथ ट्रीट करते हैं, we treat it with H3PO2, हम लोग H3PO2 के साथ इसको ट्रीट करते हैं, H3 है ये थोड़ा सा H3PO2 के साथ ट्रीट करते तो वी गेट बेंजीन, तो उस केस में बेंजीन बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट था मेरा ये भी डिस्कस हो गया इस टेबल का। अब मैं वापस एनिलीन पे आता हूं। एनिलीन को जब आप CH3COCl के साथ ट्रीट करते हो तो वी गेट NHCOCH3, यही डिस्कस कर देता हूं मैं। एनिलीन को जब मैंने ट्रीट करा विद CH3COCl तो होना क्या है, ये जो CH3COCl है
ये एनिलीन का जो H है, यहाँ से रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज इस बार एक तो मैकेनिज्म पार्ट एग्जाम में से वैसे भी कट गया है। तो वी गेट NH और इसके साथ ये C डबल बॉन्ड O CH3, NHCO CH3 बनेगा। इट इज कॉल्ड एसिटानिलाइन। एसिटानिलाइड ACE, it will give us एसिटानिलाइड। एनिलीन को CH3COCl के साथ आप प्रिंट करिए, यू गेट एसिटाइलाइड NHCOCH3, you get NHCOCH3. It was acetaldehyde here, NHCOCH3. So these were some reactions. और जब आप फिनोल को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हो, when you heat phenol with जिंक डस्ट के साथ हीट करते हो, तो you get बेंजीन। तो उस केस में बेंजीन बनेगा, तो बेंजीन बनेगा। थोड़ा सा तो इट इज बेंजीन हियर। तो ये कुछ एक ऑर्गेनिक कन्वर्शंस थे जिनकी मैंने बात करी आपसे एरोमेटिक में। अब देखते हैं जरा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट अस सी हाउ दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर मैं स्पेशल रेफरेंस टू एचपी बोर्ड बात करूं तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसकी बात करें। एचपी बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट वाज नाइट्रोबेंजीन एंड इट वाज डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये स्टेप मुझे फॉलो करनी है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन और एलिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड, ये वाले स्टेप मुझे यहां से फॉलो करने हैं। ये वाले 1 2 3, ठीक है जी। चलिए अब मैं जरा करके देखता हूं। लेट अस डू इट। इट वाज नाइट्रोबेंजीन, इट वाज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की पहले मैं रिडक्शन करूंगा, और रिडक्शन क्या बनेगा, वी गेट एनिलीन। और एनिलीन को फिर हम लोग इसकी डाइजोटाइजेशन करेंगे। डाइजोटाइजेशन NaNO2HCl HNOHCl। ध्यान रखें डाइजोटाइजेशन इज कैरीड आउट इन द आइस को, अदरवाइज फिनोल बन जाना है। वी गेट N2Cl डाइजोनियम क्लोराइड। So it was nitrobenzene to benzene diazonium chloride. Another one was जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, that was aniline to acetaldehyde। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जी। वापस मैं टेबल पे चलता हूं। इट वाज एनिलीन और ये रहा एसिटाइलाइड। सीधा वन स्टेप कन्वर्शन है, वन स्टेप सिंपल कन्वर्शन है। एनिलीन इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, CH3COCl के साथ। एसिटाइल क्लोराइड
CH3COCl is called acetyl chloride, and we get NHCOCH3. It is NHCOC. It is acetaldehyde. Aniline to acetaldehyde. The next was aniline to benzene. Aniline to benzene. कैसे करेंगे जी? मैं वापस टेबल पे चलता हूं. इट वॉज एनिलीन और ये थी बेंजीन. एनिलीन से बेंजीन. अब देखिए, आप एनिलीन से बेंजीन बनाने के लिए एक तो आप ये एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड, फिर फिनोल, फिर आप बेंजीन बना लीजिए. एक ये है कि ये, और इसे डायरेक्टली. ध्यान रखें, जब भी हम लोग कन्वर्शंस करते हैं तो हम लोग शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करते हैं. देन वी फॉलो शॉर्टेस्ट. तो हम लोग शॉर्टेस्ट रूट जब फॉलो करते हैं तो हम ये बाया फिनोल नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली H3PO2 वाला रूट फॉलो करेंगे. एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड और वहां से बेंजीन. ये रहा एनिलीन, इसकी डाइजोटाइजेशन. Diazotization is a very important reaction. Very important reaction. Ice cold में, and we get benzene diazonium chloride और इसको ट्रीट करा with H3PO2 and we get benzene over here. ये ध्यान रखें, एक ये रूट हो सकता है, इसको आप वाटर के साथ ट्रीट करके फिनोल बना लीजिए और फिर आप फिनोल को जिंक डस्ट के साथ हीट करके ये बना लीजिए. पर ये जो रूट है ये लंबा रूट है, इसमें आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, तो ये नहीं फॉलो करना है. यू हैव टू फॉलो दिस वन. ऑलवेज फॉलो शॉर्टेस्ट रूट. शॉर्टेस्ट रूट ही फॉलो करें. तो दिस इज द वे द फिनोल इज प्रिपेयर्ड. ये वाला रूट आपने फॉलो नहीं किया. It is the root. The next conversion was aniline to chlorobenzene. The next one was aniline to chlorobenzene. ये रहा एनिलीन. इट इज द एनिलीन हियर और मुझे जाना है क्लोरोबेंजीन पे. तो ये एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन कैसे करेंगे जी? कैसे करेंगे? मैं यहीं से काम चला लूं, इसी से. एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन. तो ये मेरे पास डाइजोनियम क्लोराइड बना और डाइजोनियम क्लोराइड से फिर मैं बनाऊंगा क्लोरोबेंजीन. तो कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला रूट फॉलो कर लीजिए, चाहे ये भी वाला फॉलो कर लीजिए. कॉपर पाउडर HCl, कोई एक लिखे, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है.
चाहे आप ये रूट लिख लीजिए, चाहे आप ये वाला रूट लिख लीजिए, CuClHCl, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों केस में क्लोरोबेंजीन बनेगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, क्लोरोबेंजीन बनाने के दो तरीके हैं डाइजोनियम क्लोराइड से। वन इज सेंडमियर रिएक्शन एंड अदर इज गेटरमैन रिएक्शन। इट इज सेंडमियर रिएक्शन एंड इट इज गेटरमैन रिएक्शन। दोनों में से आप कोई सा भी एक लिख लीजिए, यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। सो aniline to chlorobenzene. The next one was aniline to phenol. Aniline to phenol. अब एनिलीन से फिनोल कैसे बनाएंगे? पहले डाइजोटाइजेशन करी, डाइजोनियम क्लोराइड बना, और फिर आप डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ वार्म कर लीजिए, नॉट हीट, ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिंपल वार्म। You will get phenol. You will get phenol. Aniline to phenol. The next was aniline to bromobenzene. Aniline to bromobenzene. अब यहां भी अगेन वही बात, दोनों तरीकों में से कोई सा भी यूज कर लीजिए। सेंडमियर रिएक्शन चाहे गेटरमैन रिएक्शन, चाहे आप सेंडमियर यूज कर लीजिए चाहे गेटरमैन यूज कर लीजिए। सेंडमियर में क्या होगा? सेंडमियर में CuBr HBr, इट इज सेंडमियर रिएक्शन, इट इज, तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन, वी गेट ब्रोमोबेंजीन। और अगर आप गेटरमैन रिएक्शन यूज करते हो तो कॉपर पाउडर HBr, इन दैट केस वी गेट कॉपर पाउडर HBr। तो भी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ब्रोमोबेंजीन, इट इज गेटरमैन रिएक्शन। एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड बनाए, डाइजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन बनाए, चाहे आप ये रूट फॉलो कर लीजिए, चाहे ये फिर ये, कोई सा भी एक रूट आप फॉलो कीजिए। मैं वापिस जाता हूं जरा टेबल पे, कहां से कहां था? इट इज एनिलीन एंड इट इज ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन मुझे बनाना, एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड और फिर ब्रोमो, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। दिस इज द वे वी प्रिपेयर इट। अगला जो कन्वर्शन था, हो जाएगा। अगला पूछा गया था एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इट इज सिंपल डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सिंपल डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट वाज बेंजोइक एसिड टू एनिलीन।
The next one was benzoic acid to aniline. तो मैं साफ ही कर देता हूं फिर चलता हूं। क्या था जी? benzoic acid to benzoic acid to aniline. It is benzoic acid COOH. बेंजोइक एसिड COOH बेंजीन के ऊपर बेंजोइक एसिड। इसको आप पहले हीट करेंगे विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जब आप इसे हीट करेंगे यू विल गेट बेंजामाइड। CONH2 बेंजामाइड। और एमाइड को फिर आप एमाइन में चेंज करेंगे। द रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। Br2 KOH के साथ हीट करिए। Br2 एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन है। CO एलिमिनेट होना है। स्टेप डाउन में हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। यू विल गेट एनिलीन। सो इट इज बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। अब टेबल पे आइए। इट वाज बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड बना और बेंजामाइड से एनिलीन। द नेक्स्ट वन वाज बेंजीन टू एनिलीन। बेंजीन टू एनिलीन। इट इज बेंजीन, नाइट्रेशन करी नाइट्रोबेंजीन और फिर एनिलीन। बेंजीन टू एनिलीन। बेंजीन टू एनिलीन। अब बेंजीन टू एनिलीन कैसे करेंगे जी? बेंजीन टू एनिलीन, ये रहा बेंजीन। पहले इसकी नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन, we will treat it with concentrated HNO3 or concentrated H2SO4. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की। इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव अटैक करता है। सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड में होती है। जब हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो वहां हम बात करते हैं। यहाँ तो मैं कन्वर्शंस की बात कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा। तो इट इज नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन की फिर आपने रिडक्शन करी। रिडक्शन करी इन HCl में, you will get aniline. Nitrobenzene to aniline. सॉरी, बेंजीन टू एनिलीन कन्वर्शन के लिए बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। दिस वाज द कन्वर्शन। अनदर वन वाज एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। ये जो पहले वाला था अब इसका उल्टा पूछा है। जब उल्टा पूछते तो ऐसा नहीं कि अब इससे ये वाला ऐसे बना देंगे। एनिलीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे? एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। एनिलीन टू बेंजोइक एसिड।
एनिलीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे जी? इट इज एनिलीन। इसकी डाइजोटाइजेशन करी। डाइजोटाइजेशन किस में करते हैं? H1OHCl in the ice cold solution क्या बनेगा? डाइजोनियम क्लोराइड। फिर इस डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर साइनाइड के साथ ट्रीट किया, CuCl, we get benzoyl, बेंजीन साइनाइड Cl, और फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस। फिर एसिड हाइड्रोलिसिस, जैसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू गेट बेंजोइक एसिड। So it is aniline to benzoic acid. It is aniline to benzoic acid. Aniline, diazonium chloride, cyanobenzene, it is benzoic acid. Aniline to benzoic acid. ठीक है? अगर मुझे पूछा होता बेंजीन से बेंजोइक एसिड, अगर बेंजीन से बेंजोइक एसिड पूछा होता तो क्या करते? तो क्या करते? बेंजीन को ट्रीट करते with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, Friedel-Crafts reaction। इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते और मेरे पास बन जाता मिथाइल बेंजीन विच वी कॉल टोल्यूइन। फिर इस टोल्यूइन को हम लोग ऑक्सीडाइज करते विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। जैसे आप इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे यू विल गेट बेंजोइक एसिड। तो आपके पास बेंजोइक एसिड बनेगा, then you will get benzoic acid। ये मैं यहां, आप यहां ऊपर किसी भी पोजीशन पे लगा लीजिए, इट इज बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बनेगा। मैं इस रिएक्शन को यहां दोबारा से लिख के देखता हूं। ये जो मैंने कन्वर्शन लिखा है इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, आई राइट इट अगेन। ये देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जब बेंजीन को ट्रीट करते हो विद CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, this reaction is called Friedel-Crafts alkylation। ये Friedel-Crafts alkylation है। तो you get alkyl benzene, यहां पे मिथाइल था तो इट इज मिथाइल बेंजीन, दैट इज टोल्यूइन। टोल्यूइन को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो यू गेट बेंजोइक एसिड। यू गेट बेंजोइक एसिड। बट जब आप टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड में, क्रोमाइल क्लोराइड में CrO2Cl2 में, तो इन दैट केस यू गेट बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। और ये जो नेमिंग रिएक्शन है, दिस नेमिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड इटार्ड्स रिएक्शन। इसको इटार्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज सिंपली कि मैं अगर बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना चाहूं तो ये रूट है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना चाहूं तो ये रूट है, और बेंजल्डिहाइड से तो हम लोग बेंजोइक एसिड बना ही सकते हैं। आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडाइज करें, यू कैन यूज KMnO4, यू कैन यूज KMnO4। तो बेंजल्डिहाइड से तो बेंजोइक एसिड बन ही जाएगा।
मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो मेरे पास टोल्यूइन था, जब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो विद क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो यू गेट बेंजल्डिहाइड। एक्वा सोल्यूशन है, वाटर शुड बी देयर, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। जब आप ट्रीट करते हो टोल्यूइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ तो बेंजल्डिहाइड बनता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड्स रिएक्शन। इट इज कॉल्ड इटार्ड्स रिएक्शन। सो दिस वर सम ऑफ द एरोमेटिक कन्वर्शंस। ये कुछ एक एरोमेटिक कन्वर्शंस थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब एरोमेटिक कन्वर्शंस किस तरह से करते हैं वो हमने थोड़ा सा इसको रिकैपिचुलेट किया। एक बार हम लोग दोबारा से उस टेबल को बना के रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड सो फॉर। हमने अब तक क्या पढ़ा है, जल्दी से इस टेबल को फिर से लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट। और एक बार अगर आप ये टेबल ड्रॉ करना सीख गए तो बहुत से कन्वर्शंस कर पाने की स्थिति में होंगे। देन यू विल बी एबल टू डू सो मेनी कन्वर्शंस। चलिए मैं फिर से एक बार जरा जल्दी जल्दी से इसको करता हूं। ये रहा बेंजीन। जब आप बेंजीन की नाइट्रेशन करते हो, इसको नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो व्हाट डू वी गेट? तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। इन दैट केस क्या चीज बनेगी? नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन की आपने रिडक्शन करी, विद इन HCl, तो क्या बनेगा? एनिलीन। एनिलीन की आपने डाइजोटाइजेशन करी, HONO नाइट्रस एसिड HCl में, तो व्हाट डू वी गेट? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन आइस कोल्ड। इसको आइस कोल्ड में करते हैं। इट इज कैरिड आउट इन आइस कोल्ड। जब आप डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हो विद CuCl, तो यू गेट क्या बनेगा? साइनोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइड। इसकी आप एसिड हाइड्रोलिसिस करिए, यू विल गेट बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को आप अमोनिया के साथ हीट करिए, एसिड विल चेंज टू एमाइड, यू विल गेट CONH2। और इस एमाइड को जब आप ट्रीट करेंगे, विद Br2 KOH के साथ, यू विल गेट एनिलीन, तो एनिलीन बनेगा। यहां तक जो मैंने नेमिंग रिएक्शंस कवर करी हैं वो देखें आप। ये नंबर 1 था, ये कौन सी है? 1 स्टैंड्स फॉर डाइजोटाइजेशन। ये नंबर 2 है नंबर 2 स्टैंड्स फॉर
हॉफमैन ब्रोमामाइड या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो एनिलीन बना। जब आप N2Cl को ट्रीट करते हो विद वाटर, वार्म वाटर के साथ, जब आप इसे वाटर के साथ वार्म करते हो अबाउट 278 केल्विन, तो यू गेट फिनोल, तो फिनोल बने। इन दैट केस यू गेट फिनोल। जब आप इसको ट्रीट करते हो विद कॉपर पाउडर HCl, with copper powder HCl, so you get chlorobenzene, जब आप इसे ट्रीट करते हो CuBr HBr के साथ, then you get bromobenzene, जब आप इसे ट्रीट करते हो विद HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, तो यू गेट फ्लोरोबेंजीन, ये जो नंबर 3 की कौन सी रिएक्शन है? नंबर 3 इज अ नेमिंग रिएक्शन। कॉपर पाउडर HCl कौन सी है? इट इज गेटरमैन रिएक्शन। नंबर 4 CuBr HBr, इट इज सैंडमेयर रिएक्शन। HBF4 के साथ इट इज Wahl-Skiemann reaction. It is Wahl-Skiemann reaction. Wahl-Skiemann reaction. Number 5 फ्लोरोबेंजीन बनेगा। So this we were talking about ये थी, अगर आप एनिलीन को ट्रीट करते हो, एनिलीन को आप ट्रीट करते हो विद CH3COCl के साथ, तो यू आर गोइंग टू गेट, क्या बनेगा उस केस में? NHCOCH3, acetylide is the product formed. NHCOCH3, acetylide is the product formed in this case. Acetylide. So this is the way we do all these things. इन reactions को हम कैसे करते हैं, जो टेबल था एक बार फिर से हमने रिवाइज करा, और इस टेबल की हेल्प से हम लोग बहुत से कन्वर्शंस कर पाएंगे जैसे हम लोगों ने आज किए हैं। वी कैन डू ऑल दिस कन्वर्शंस, हम इन सारे कन्वर्शंस को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल।
तो ये टेबल बच्चों हमें याद करना पड़ेगा, एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इन सारी रिएक्शंस को कंबाइन करके, तो वी कैन डू ऑल दिस एरोमेटिक कन्वर्शंस। अब मैं थोड़े से एलिफेटिक कन्वर्शंस की बात करता हूं। लेट अस कम टू सम एलिफेटिक कन्वर्शंस। कुछ एलिफेटिक कन्वर्शंस पे आते हैं। एलिफेटिक कन्वर्शंस, एलिफेटिक कन्वर्शन सिंपल टू नॉर्मल। इनमें जनरली हम लोग दो देखते हैं, वन इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब है कि मुझे नंबर ऑफ कार्बन ऐड करने हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे दिया गया है मिथाइल एमाइन और मैंने इसको चेंज करना है इनटू इथाइल एमाइन। इट इज सिंपल स्टेप अप। एक कार्बन से दो कार्बन पे जाना है, मिथाइल से इथाइल पे जाना है, इट इज स्टेप अप। और दूसरा होता है स्टेप डाउन, मुझे इथाइल से वापस मिथाइल पे आना है, स्टेप डाउन। तो पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेप अप। स्टेप अप कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहले वो फॉलो करते हैं। पहले हम लोग स्टेप अप फॉलो करते हैं। अब स्टेप अप में देखते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल एमाइन टू इथाइल एमाइन? स्टेप अप करके देखते हैं मिथाइल एमाइन टू इथाइल एमाइन। स्टेप अप में हमारे पास क्या क्या स्टेप रहते हैं? CH3NH2 मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन, इसको मैं चेंज करूंगा अल्कोहल में, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करके, सॉरी नाइट्रस एसिड के साथ CH3OH अल्कोहल। इसको मैं चेंज करूंगा हैलाइड में, फास्फोरस आयोडीन, फास्फोरस आयोडीन के साथ CH3I। अब मैं स्टेप अप करूंगा। स्टेप अप के लिए हम लोग तीन ही रिएजेंट जनरली यूज करते हैं। स्टेप अप के लिए या तो साइनाइड यूज करते हैं, या ग्रेगनार्ड रिएजेंट यूज करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन ऐड करने के लिए जनरली हम लोग तीन यूज करते हैं, या साइनाइड, या ग्रेगनार्ड रिएजेंट, या वुड्स रिएक्शन। ये तीन हम लोग जनरली करते हैं स्टेप अप के लिए यूज। तो अब मैं इसको ट्रीट करूंगा विद KCN। KCN आयनिक है तो साइनाइड एंड से होगी, अगर AgCN होता तो नाइट्रोजन एंड से एडिशन होती। AgCN कोवेलेंट होता है तो वहां पे आइसोसाइनाइड बनता। तो अब क्या बनेगा? CH3CN, और CH3CN को फिर हम लोग रिडक्शन करेंगे, इसकी रिड्यूस करेंगे, कोई सा भी